गुड मॉर्निंग। आई एम निधि। व्यूअर्स, आज डिस्कस करेंगे सोलेनेसी फैमिली। इससे पहले के वीडियो में मैंने फ्लावर की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसके डिस्कस करे थे, उस पर डिस्कस करा था। और इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो फैमिली में बहुत ही हेल्पफुल है, उन सभी टॉपिक पर डिस्कस हुआ था। और उसी की हेल्प से हम आज बात करने जा रहे हैं सोलेनेसी फैमिली की। सोलेनेसी फैमिली को आलू की फैमिली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आलू आता है। आलू के अलावा इस फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे, किसी भी फैमिली को डिस्कस करने के लिए उस प्लांट्स की स्टडी की जाती है। उस प्लांट्स की बहुत डीप स्टडी के लिए किसी भी प्लांट्स को हम जब भी डिस्कस करते हैं तो हैबिट से, फिर रूट से, फिर स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्लावर में भी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनीसियम, फिर फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला, एटसेट्रा। कहने का मीनिंग है कि जब भी किसी प्लांट्स की स्टडी करी जाएगी तो रूट से लेकर फ्रूट्स तक स्टेप बाय स्टेप हम उसकी जो मॉर्फोलॉजी है उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी फैमिली में जब भी किसी प्लांट्स की स्टडी की करते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो उसका फर्स्ट पार्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट्स। सबसे पहले वेजिटेटिव पार्ट्स देखेंगे। किसी भी पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स को हम कहते हैं कायिक भाग। कायिक भाग कहलाता है जड़, तना और पत्ती। तो कायिक भाग में सबसे पहले हम देखेंगे कि उस प्लांट्स का स्वभाव कैसा है, यानी हैबिट कैसी है। तो हैबिट में है, पौधा जो होता है वो इसमें हर्ब भी हो सकता है, श्रब भी हो सकता है, और कुछ पौधे ऐसे भी इस परिवार में आते हैं जो वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। हर्ब को हम कहते हैं शाक, यानी बहुत ही स्मूथ प्लांट्स, बहुत कम हाइट वाले, मुलायम। श्रब को कहते हैं हम झाड़ी, थोड़ी कटीली झाड़ियाँ होंगी उसमें, प्लांट्स थोड़ा बड़ा होगा, लगभग आपका 2 से 3-4 मीटर भी हो, 2 से 2 मीटर हो सकता है। और इस ट्री की बात अगर करें तो ट्री आप जानते हैं जिन्हें हम कहते हैं वृक्ष। इस परिवार में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं, काफी बड़े होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेटिव पार्ट्स का कैरेक्टर, रूट। अब उसी प्लांट्स की रूट्स कैसी हो सकती हैं, टैप रूट या फाइब्रस रूट। टैप रूट, इट्स मीनिंग मूसला जड़, जो जकड़ा जड़ होती है। और कभी कभी कुछ प्लांट्स में जैसे आलू वगैरह है, लहसुन है, प्याज है, इनमें फाइब्रस रूट भी पाई जाती हैं। बहुत इजीली आप इनको भूमि से उखाड़ सकते हैं। फाइब्रस रूट। देन स्टेम, वेजिटेटिव पार्ट्स का थर्ड है स्टेम, यानी तना। तना कैसा होता है, कुछ पौधों में हर्बेसियस होगा, यानी साकी है, बहुत ही स्मूथ और अच्छा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा, यानी यह इनके जो तने होंगे जरूरी नहीं है कि सब क्लिम्बिंग ही हो, सब चढ़ने वाले हों, सब रेंगने वाले हों। मोस्टली तने होंगे वो सीधे खड़े होंगे। ब्रांच्ड, ब्रांच्ड का मतलब होता है शाखाएं उसमें निकलती जरूर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बांस की तरह सीधा पौधा खड़ा हुआ है। बांस में कोई भी ब्रांच नहीं होती, लेकिन इस फैमिली में जितने भी पौधे होते हैं उनमें ब्रांच यानी शाखाएं पाई जाती हैं। फिर कैसा होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है। और कभी कभी कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे पोटैटो, गार्लिक, ऑनियन। ये ऐसे तने हैं जो अंडरग्राउंड हैं, भूमि के अंदर हैं। कभी कभी इस फैमिली में कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कटीले झाड़ीदार भी होते हैं, इसको कहते हैं स्पाइनस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें लीफ, वेजिटेटिव कैरेक्टर का। लीफ की जब भी मैंने मॉर्फोलॉजी आपको डिस्कस करी थी तो एक एक पार्ट्स आपको क्लियर करे थे।
चलिए देख लेते हैं। लीफ में सोलेनेसी फैमिली में जो पौधे होते हैं, प्लांट्स हैं, उनमें लीफ कैसे होती है। सबसे पहले क्या होगी, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट को कहते हैं एकांतर। यदि एक लीफ इधर होगी तो दूसरी इधर होगी, एक इधर होगी तो दूसरी इधर होगी, ऑल्टरनेट लीफ। एक्स स्टिपुलेट, स्टिप्यूल्स बताया था, सहपत्र जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे लगे होते हैं। अब इसमें स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ऐसी पत्तियों को हम कहते हैं एक्स स्टिपुलेट लीफ। कभी कभी कुछ प्लांट्स में लीफ अपोजिट भी होती हैं, होंगी एक दूसरे के सामने, अपोजिट। यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट, इनका जो वेनेशन होगा, सिरा विन्यास लीफ का, वो यूनिकॉस्टेट होगा, सिंगल होगा बट रेटिकुलेट होगा। एक सिराएं निकलेंगी लीव्स में और फिर इनसे एक एक और निकल आएंगी सिराएं। यूनिकॉस्टेट होगा बट रेटिकुलेट होगा। रेटिकुलेट यानी जालिकावत, सिरा विन्यास, बट सिराएं होंगी वो सिंगल सिंगल से डबल डबल निकल के आएंगी बस। अब नेक्स्ट है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। इनकी पत्ती कैसी होगी, सिंपल ना होके कंपाउंड लीफ होती है, यानी एक पत्ती अकेली नहीं निकलती है, पत्ती हमेशा 2, 3, 4 के ग्रुप में निकलती हैं। और कैसी होंगी, पिन्नेटली यानी पिच्छाकार पत्तियां होती हैं, पिच्छ होंगे उसमें, जैसे कि पपीते की होती है पत्तियां, उसी तरह से इनकी मिर्च की या आलू की पिच्छाकार पत्तियां निकलती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट्स है इसका, वेजिटेटिव कैरेक्टर के बाद फ्लोरल कैरेक्टर। अब हम इसी फैमिली के सभी प्लांट्स के फ्लोरल कैरेक्टर का डिस्कस करेंगे। फ्लोरल कैरेक्टर, इनफ्लोरेसेंस अर्थात पुष्प क्रम, फ्लावर के निकलने का जो क्रम होता है, व्यवस्था होती है। तो सोलेनेसी परिवार में जो फ्लावर होते हैं वो ससी माछी होते हैं, जैसा कि हमने आपको इनफ्लोरेसेंस के वीडियो में बताया है। ससी माछी को इंग्लिश में कहते हैं साइमोस, बट इसमें साइमोस के जो 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है युग्म साखी साइमोस, और इसको कहते हैं बाईपेरस, अर्थात जो फ्लावर्स निकलेंगे वो एक ब्रांच पर युग्म साखी के रूप में निकलेंगे, 2-2। दो का जोड़ा बना लेंगे, आमने सामने, इधर भी 2 निकल रहे हैं, फिर इस ब्रांच से भी 2 निकलने हैं। फिर मैंने आपको वीडियोस में क्लियर करा है। फिर आता है मोनोकेजियल साइम। मोनो का मतलब होता है सिर्फ एक ही एक निकलेगा, इसी को ही हम कहेंगे बाईपेरस, या कहेंगे हम मोनोकेजियल। एक एक मेन एक्सिस पर एक ही एक ब्रांच निकलती चली जाएगी, अर्थात ये बहुत ही घना नहीं होगा, बट इसको कहेंगे एकल शाखी वृश्चिकी ससी माछी। इन्फ्लोरेसेंस के वीडियो में सभी बातें क्लियर की गई हैं। तो फ्लावर्स कैसे होंगे, साइमोज, उनकी व्यवस्था कैसी होगी, साइमोज यानी ससी माछी। बाईपेरस 2-2 के पेयर में निकल रहेंगे। मोनोकेजियल साइम, सिंगल सिंगल उनके ऊपर फूल निकलते चले जाएंगे। नेक्स्ट फ्लोरल कैरेक्टर है फ्लावर, जिसे हिंदी में कहते हैं पुष्प। पुष्प में यदि सहपत्र प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे फ्लावर्स को ब्रैक्टिएट कहते हैं। तो सोलेनेसी परिवार में जो भी फ्लावर्स होंगे वो मोस्टली ब्रैक्टिएट होंगे। फ्लावर्स के नीचे ब्रैक्ट्स पाया जाएगा, उसका सिंबल है बी। फिर फ्लावर्स में डंठल होगा, जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ आपके को वीडियो में। तो ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं पेडिसिलेट, पेडिसिल यानी डंठल उसमें प्रेजेंट है। उनको फूल को यदि बराबर भाग में काटे और बराबर बंट जाते हैं तो ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक।
और इसका सिंबल है गोले में प्लस का निशान, यानी बराबर 4 टुकड़ों में बराबर बंट रहा है। कभी कभी कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो बराबर, जिनके फूल नहीं बढ़ते हैं, कुछ पार्ट्स में 30% जाता है, कुछ में 50%। तो ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। इसका सिंबल होता है प्रतिशत का। फिर फ्लावर्स में 5 कोरोला होंगे, 5 आपके पेटल्स होंगे, तो इसलिए ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं पेंटामेरस। 5 पेटल्स। हाइपोगाइनस फ्लावर यानी ओवरी कैसी हो गई इसमें? सुपीरियर। इसलिए जी के नीचे लाइन। क्यों? क्योंकि ओवरी के नीचे से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम यानी अन्य ऑर्गन्स निकल रहे हैं, इसलिए फ्लावर हो जाएगा हाइपोगाइनस, ओवरी हो जाएगी सुपीरियर, इसलिए जी के नीचे लाइन क्लियर कर देंगे। फ्लावर में जो फर्स्ट चक्र होता है उसे कहते हैं कैलिक्स या बाह्य दल। बाह्य दल पुंज यानी कई सारे सेपल्स जब मिलते हैं तो उसको कहते हैं हम कैलिक्स। कैलिक्स में इसमें कैलिक्स होते हैं 5, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे 5 सेपल्स, क्योंकि कैलिक्स की यूनिट क्या है? सेपल्स। तो कितने सेपल्स हैं इसमें? 5 ग्रीन कलर के होंगे। गैमोसेपलस यानी जो सेपल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए 5 के दोनों ओर ब्रैकेट बना देंगे। यदि फ्यूज होंगे, चिपके होंगे आपस में, नहीं फ्यूज होंगे तो ब्रैकेट नहीं बनेगा। फिर है वॉल्वेट। वॉल्वेट एस्टाइवेशन होता है, या इसमें क्या होता है? इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। कोर छादी कहते हैं इसको, या कोर स्पर्शी, यानी जो भी कोरोल सेपल्स होंगे वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होंगे, बट केवल दूर से टच कर रहे होंगे, ऐसा लगेगा स्पर्श कर रहे हैं, या एक दूसरे को हल्का हल्का ढक रहे हैं। परसिस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसिस्टेंट का मतलब होता है आपका जो अपाती, यानी ऐसे कैलिक्स, ऐसे सेपल्स जो कभी गिरते ही नहीं हैं, फ्रूट्स के साथ में भी लगे मिलेंगे देखने में आपको, तो ऐसे कैलिक्स कहलाएंगे परसिस्टेंट, और फ्लावर्स के साथ मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था अपने वीडियो में कि आपका जो हरी मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, वो इसी परिवार के हैं, तो उसमें आपके ये कैलिक्स फ्रूट्स के साथ तक लगे रहते, गिरते नहीं हैं। क्लियर है ना? तो ऐसे सेपल्स जो गिरे ना और फ्रूट्स के साथ तक भी लगे रहे, फ्लावर्स के साथ तो लगे ही हैं, फ्रूट्स के साथ में भी लगे हैं, बैगन वगैरह, तो ऐसे फ्लावर्स, ऐसे कैलिक्स को कहते हैं परसिस्टेंट। कभी कभी रस भरी फाइसेलिस फ्रूट्स में ये बैलून लाइक अपेंडेज बना लेते हैं, गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और खूब बड़े बड़े अपेंडेजेस बना लेते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर का नेक्स्ट पार्ट है कोरोला। कोरोला को हिंदी में कहते हैं दलपुंज। दलपुंज अर्थात जितने भी पेटल्स हैं कलरफुल, उनका एक ग्रुप है। सोलेनेसी फैमिली में जो आपके पेटल्स होते हैं वो गैमोपेटल्स होंगे। यहाँ पर भी वही बात है कि इनके जो पेटल्स होंगे वो आपस में चिपके होंगे, और संख्या में भी कितने होंगे? 5 पेटल्स। तो इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे, 5 को कितने में लिखेंगे? ब्रैकेट में। कभी कभी ये ट्यूब्यूलर लाइक होते हैं, साइक्लिक होते हैं, एक चक्र की तरह बन जाएंगे, ट्यूब की तरह दिखाई देते हैं कुछ फूल फनल की शेप में दिखाई देंगे, बट होंगे 5 ही। इनका एस्टाइवेशन कैसा होगा? वॉल्वेट, कोर स्पर्शी, इनके सबके कोर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होंगे, और संख्या कितनी होगी? 5 पेटल्स, क्योंकि पेटल कोरोला की सिंगल यूनिट है। नेक्स्ट है एंड्रोसियम यानी मेल पार्ट्स। मेल पार्ट्स का सिंबल ये होता है। इसमें स्टेमेंस कितने होते हैं? क्योंकि एंड्रोसियम का भी आपको बता चुके हैं पहले के वीडियो में कि सिंगल यूनिट होती है स्टेमेन, और स्टेमेन की संख्या कितनी है? 5। एपीपेटलस का मीनिंग है जो पेटल्स होंगे, कोरोला होंगे, उनसे ये एंथर क्या होंगे? चिपके होंगे। देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पे पेटल से चिपके हुए, इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं एपीपेटलस। स्टेमेन कैसे होंगे? बेसिफिक्स्ड यानी ये फिलामेंट और एंथर,
आधार से लगा हुआ होगा। डाइथिकस क्योंकि 2 लोब होंगी, इसलिए डाई यानी 2 लोब पाई जा रही हैं। इंट्रोस का मीनिंग होता है इंट्रोस अर्थात जितने भी एंथर हैं वो भीतर की ओर झांक रहे हैं या भीतर की ओर मुड़े हुए हैं। यदि बाहर की ओर मुड़े होते तो उसे एक्सट्रोस कहते हैं, और ये भीतर की ओर मुड़े होंगे इसलिए इनको कहेंगे हम इंट्रोस। नेक्स्ट है गायनीसियम अर्थात फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट का सिंबल होता है दिस इज, और इसकी जो यूनिट होती है वो कहलाती है कार्पेल। तो सोलेनेसी फैमिली में कार्पेल की संख्या होती है 2, इसीलिए इसको कहते हैं बाई कार्पेलरी। 2 कार्पल होने से बाई कार्पेलरी। दोनों कार्पल्स आपस में चिपके होंगे इसलिए सिन कार्पस। कार्पल्स आपस में चिपके हुए हैं तो उनको कहेंगे सिन कार्पस। और प्रत्येक कार्पल्स में 2 लॉक्यूल होंगे जिसमें बीज रखे होते हैं, तो भी इसको कहते हैं बाई लॉक्यूलर। कोष्ठक यानी कोष्ठक कितने होंगे 2, उन दोनों कोष्ठक के अंदर बीज पाए जाएंगे। ओवरी कैसी होती है सुपीरियर, तो जी के नीचे लाइन अर्थात कैलिक्स करोला एंड्रोसियम सभी जी के यानी गायनीसियम ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। भित्तीय प्लेसेंटेशन यानी बीजांड न्यास कैसा होगा, भित्तीय होगा, चिपका हुआ होगा। एक्सिल प्लेसेंटेशन इसे हम कहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें ओवरी तिरछी होती है इसलिए इसको कहते हैं ऑब्लिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सोलेनेसी फैमिली का, पूछा भी जाता है कि तिरछी ओवरी किस फैमिली में पाई जाती है, तो इसे कहते हैं ऑब्लिक। नेक्टर डिस्क अर्थात मकरंद ग्रंथियां की जो होती हैं डिस्क वो प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित होती हैं। स्टाइल कैसी होती है, सिंगल होती है। इसमें जो कार्पल होंगे वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। 2 कार्पल हैं इसमें इसलिए सिन कार्पस कहते हैं। अभी मैं फ्लोरल डायग्राम बना के आपको इसमें बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगी। और इसके अंदर सीड रखे होते हैं 1 2 कार्पल, और कार्पल के अंदर लॉक्यूल भी 2 ही होंगे, कोष्ठक भी 2 ही हैं। इन कोष्ठक के अंदर सीड रखे हुए हैं और दोनों ही कार्पल चिपके हुए हैं इसलिए सिन कार्पस। फ्रूट्स इसमें होता है बेरी। बेरी एक टाइप है फ्रूट्स का। फ्लोरल फार्मूला अब स्टार्टिंग से देखिए, मैंने जैसे जैसे बताया वैसे ही हम इसका पुष्प सूत्र लिख सकते हैं। फ्लावर कैसा होता है, ब्रैक्टिएट होगा या ई ब्रैक्टिएट होगा, तो ब्रैक्ट BR या EBR। एक्टिनोमार्फिक या क्या होगा, प्रतिशत, कभी कभी जाइगोमार्फिक भी होता है प्रतिशत। फ्लावर्स में दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट है मेल और फीमेल, तो ये सिंबल दिखा देंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। कैलिक्स में जो यूनिट होंगी 5 वो दोनों कैसी होंगी, फ्यूज होंगी, गैमोसेपलस। कैलिक्स संख्या में 5 सेपल्स और गैमो यानी फ्यूज है इसलिए ब्रैकेट। कोरोला भी 5 होंगे और ब्रैकेट में क्योंकि ये आपस में चिपके हुए हैं। एंड्रोसियम की संख्या भी यानी स्टेमन्स की संख्या भी 5 होगी, बट ये क्या होंगे, फ्यूज नहीं होंगे, फ्री होंगे और ये आपस में कोरोला से चिपक जाएंगे, इसलिए ये एरो यहाँ से यहाँ तक दिखाया जा रहा है। फिर बात करते हैं गायनीसियम की, यानी जी 2 कार्पल्स होते हैं तो 2 कार्पल संख्या में 2 दिखा दिया गया, ब्रैकेट है क्योंकि कार्पल्स भी चिपके हुए हैं और ओवरी सुपीरियर इसलिए जी के नीचे लाइन। अब हम बात करेंगे जो इसमें डायग्राम पूछा जाता है वो फ्लोरल डायग्राम पूछा जाता है। फ्लोरल डायग्राम में इसको कैसे दिखाते हैं, जैसे हमने अभी फ्लोरल फार्मूला लिखा था उसी तरह से। तो देखिए ये जो लाइन वाला सिंबल है वो होगा कैलिक्स का। कैलिक्स संख्या में 5 होंगे, 1 2 3 4 5 और आपस में चिपके हैं इसलिए ये सिंबल है, चिपक गए हैं, गैमोसेपलस। फिर बात करते हैं कोरोला। कोरोला का शेप ये होता है, 5 होंगे कोरोला, इसमें भी कोरोला भी आपस में के और सी दोनों ही आपस में ये अलग अलग क्या है, फ्यूज हैं, चिपके हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए पुंकेसर्स को दिखाया जा रहा है, स्टेमन। स्टेमन को कोरोला से ही क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये एपीपेटलस है, कोरोला से स्टेमन चिपके हुए हैं इसलिए इनको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फिर गायनीसियम की बात करें तो कार्पल्स पहले भी बताया था मैंने कि 2 होंगे, फ्यूज होंगे, सिन कार्पस है, बाई कार्पेलर है और बाई लॉक्यूलर है, कोष्ठक भी
2 हैं और भित्तीय प्लेसेंटेशन है। भित्ति यानी बीच से ही पूरा हुआ लगा हुआ है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, जिसमें से मैं आपको 4 ऐसे प्लांट्स बता रही हूँ जो बहुत ही चर्चा में है, जिनको हम डेली यूज करते हैं। आलू, बैगन, मिर्च, टमाटर। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। आलू का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम, इसकी फैमिली सोलेनेसी। बैगन सोलेनम मिलोंगेना। मिर्च को कहते हैं कैप्सिकम एनम, ANNW। टमाटर लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। सभी को पता है कि आलू सब्जियों का राजा है। इसमें बहुत ही ज़्यादा रिच कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बैगन में एंथोसाइनिन पिगमेंट्स यानी बैगन के बैगनी कलर होने के कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत पाए जाते हैं। कैप्सिकम एनम मिर्च में भी विटामिन सी, विटामिन ए पाया जाता है। टमाटर में भी विटामिन सी, विटामिन B12 भी पाया जाता है, जो ब्लड बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अतिरिक्त भी इसमें बहुत से प्लांट्स पाए जाते हैं, जिनके नेम मैं आपको दे दूंगी और साइंटिफिक नाम आपको खुद ही लिखना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।